गुड मॉर्निंग। हम लोग एपी एंड जीपी सीरीज कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तुम प्रैक्टिस भी करके देख ही रहे होगे। बहुत बढ़िया। हाँ, कूलर चलवा दे। अरे क्यों नहीं चला रखे कूलर? हाँ, पता नहीं क्या करे। हाँ, नहीं, बंद करने की कौन कहता है? कूलर बंद करने की कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। जिनको कूलर में नहीं बैठना, थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ जाए ना, वे उसमें क्या दिक्कत है? बड़ी मुश्किल से कूलर चलते ही नहीं बंद करवाते हैं। चलो भाई, 30 तक सवाल हमने कर लिए थे। 30 तक के सवालों में कोई डाउट हो तो बोलो। 30 तक के सवाल हो गए सबके? कोई डाउट है? बहुत खुशी की बात है। तो 60 तक करने थे तुम्हें। 60 तक के सवालों में कौन सा सवाल में डाउट है बताओ? जिसको डाउट है जल्दी ऐसे करो। जिसको नहीं डाउट है, हाँ भाई साहब खड़ा हो, खड़ो खड़ो खड़ो। 31वां, बता क्या दिक्कत आई? बाकी ना बोले, बाकी ना बोलो, बाकी ना बोलो। हाँ भाई बता। आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच तो कर देंगे, बैठ जा। 125 पदों का जोड़ चाहिए तो पहली संख्या हटा दूं? 125 पदों का जोड़ चाहिए तो क्या करेंगे? दो दो संख्या जुड़ रही हैं, इसको जोड़ूं तो 29, इनको जोड़ूं तो ए कितना और डी कितना आ गया, और एन कितना? 62। एक घटाएंगे 124, 2 से भाग करेंगे 62। एस एन करना है, एस एन, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा पूरी क्लास में कोई है जिसको फार्मूला अब याद ना हो? सबको फार्मूला याद है? बहुत खुशी की बात है। अब 62 बाई 2 इंटू 2a 58 प्लस 61 इंटू 9, इससे करेंगे तो 31। अब 9 एकम 9, 9 छिक 54, इनको जोड़ेंगे तो 7 9 5 और गुणा करना 31। 607 गुणा 31, तो पहले तो 607 आएगा, अब 3 से गुणा करेंगे तो 21 और ये 18। अब ये करेंगे तो 7 1 8 8 1 और जोड़ना है 11, 8 2 8 8 1। ये आंसर है इसका। सबको आ गया? बहुत बढ़िया। इसको ठीक कर देना भाई साहब। वैसे तो ये ठीक हो ही गए हैं, इसके जो है डाउट्स वो हो गए थे। चलिए बहुत बढ़िया। बोल बोल बोल। मुझे क्या पता कौन बोल रहा है, वरना नीचे मुंह करके बोलते हैं। 36वें का? अच्छा, 36वें का आंसर 75वां पद चाहिए। ये 5 3 8 3 11 3 14 6 4 10 4 14 4 18, तो 75वां तो पहले वाले में आएगा। 75 में एक जोड़ेंगे 76, आधा करेंगे 38, तो T 38 आएगा। A5 प्लस 37 इंटू 3, ये 37 थी 111 और 5 100। सबको आ गया? वो 75वां निकाल दिया होगा इस हिसाब से जो ये लिख रखे हैं, जो मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम 116 आ गया भाई साहब इसका उत्तर। और बोलो। 60 नंबर क्वेश्चन तक कल परसों मैंने करवाए थे, वे तुमने करके देखे हो तो मुझे बताओ कोई सवाल रह गया? करके देख लिए? अब देखो, सवाल तो तुम्हें ही करके देखने पड़ेंगे घर जाके। जैसे ही मैं पूछता ना, हाँ भाई सवाल तुमने करके देख लिए होंगे, वैसे मुंह पड़ने लग जा कर। 47। अच्छा अच्छा। 41 किसको नहीं आया? तू भी पढ़ी थी। बता एक बार क्या करना पड़ेगा? खड़ी हो एक बार, बता। मैंने पहचान ही बताई नहीं। 2 100 पदों का योग निकालना है, बिल्कुल सही। अच्छा, तुमने इसको 2 सीरीज करी, तुमने इकट्ठी क्यों नहीं करी? 2 में जल्दी निकलता। ये 11, ये 18,
ए आया 11 और डी आया 7, एस 50 बराबर 50/2 गुणा 22 जमा 49 गुणा 7, 7 अठे 56, 7 चौक 28 और 5 7 नीम 63। अरे वाह, मैंने दवाई भी ना पी जब भी असर है। 9 सते 63, 9 चौक ना 7 चौक 28 और 6 34 और 22 करना है 5 और ये हो गया 25। 25 से गुना करते हैं। अगर 364 होता तो मैं 91 करता और 25, कोई बात नहीं। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 छिका 150 और 12 162 16, 25 दिया 75 और 6 81 और 10 91। आया? ये कैसे बड़ा लगा तुम्हें बजाय इसके कि A5 D3 N 50 50/2 गुणा 5 दूनी 10 जमा 49 गुणा 3, ये 147 10 157 गुणा 25, 25 सते 175, 25 15 375 और 17, तो 5 ही तो था। 25 सते 175, 25 15 375 और 7 करेंगे 382 392। अब इसके बाद इसमें A = 6, D = 4, N = 50, 50/2 गुणा 12 जमा 49 गुणा 4, 196। 12 जोड़ेंगे तो 8 और ये 20 और गुणा करेंगे 25, 25 अठे 200, 25 दूनी 50 और 2 52। अब इसमें 5200 जोड़ देंगे तो ये 5, ये 2, ये 1 और ये 9। तो ये छोटा कैसे पड़ा? देखना पीले वाला ज्यादा लिखा हुआ है। अच्छा तनन्नू करे तो उत्तर तो यो आया है। अच्छा कितनी खुशी की बात है राजी। और मेरी है ना कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। आ गया अब तो बैठ जा। हाँ भाई साहब 45 कह रहे थे हैं? 45 या 47? 25वां पद ज्ञात करो। देखो 3 5 7 8 में गड़बड़ हो गई, 11 में गड़बड़ हो गई। 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, ऐसे 25वां पद है तो 13वां निकालना पड़ेगा इसमें। 3 जमा 12 आएगा ना, 12 गुणा 4, 12 चौक 48 और 3 51। इस सवाल में क्या दिक्कत आई? ये तो वो तुक्का मार दिया कि ना, 47 में बूझ लो हैं। इससे पहले वाली भी आ गई। कहां से आए हैं ये? नंबर फीड क्यों नहीं रखा करता हैं? फिर भी तू ऐसे है ना, अपने नंबर अपने पास नंबर फीड रखा कर ना, ये तेरा काम है। ये तेरे को पता रहे कि ऐसे जीव जंतु कहाँ हैं हैं? तो आना से हैं। कौन सा नंबर है? 22 23 42 43। अब 25 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। पहला छोड़ देंगे, ये कितना हो गया? और ये A = 14, D = 7, N = 12, तो ये आएगा 28 जमा 11 सते 77 और बाहर लिखेंगे 6, यही ना। 8 और 7 15 और 9 और 1 10 और गुणा 6, 630 और 5 जोड़ना है 600। इनमें तो कोई बात नहीं बनी भाई, इस तो पूछना चाहिए सवाल क्यों नहीं आया। चल 60 तक सारे हो गए हैं। ऐप पर 55 है, ऐप वाला 55 कर लेगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। हाँ 3 की सीरीज है ये। कितने की सीरीज है? ये क्या लिख रखा है? और फिर आ रहा समझ में? वेरी गुड। फिर क्या है? फिर ऐसे आएगा। सबको आ रहा है? फिर ऐसे आएगा। 3 3 का कॉम्बिनेशन है।
99, 3 से भाग करेंगे तो कितना? सबको आ गया? बहुत खुशी की बात है। तो 3 3 के कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। 3 के कॉम्बिनेशन करेंगे तो माइनस, फिर 3 के करेंगे तो फिर हमारी आत्मा को शांति मिल गई। 33 टर्म तक निकालना है, जोड़ निकालना है ना। तो यहां से करेंगे ए कितना और डी कितना? -1। इसमें से T2 माइनस T1 करेंगे। -5 माइनस -4 -5 + 4 -1 और n है 33। सो 33/1 इंटू 2 -8 + 32 इंटू -1 तो -32 -8 -40/2 -20 गुणा 33 -660 आ गया। वेरी गुड। इसमें कितने जोड़ने हैं? कितने जोड़ने हैं? क्या गुल खिलाएं? पहला छोड़ दें, फिर 99 जोड़ने हैं। 99 जोड़ने के लिए इनको लिख दें माइनस, आगे इतने बहुत है। ए कितना और डी n 33/2 + 32 गुणा -1 तो -32 -6 -38/2 -19 गुणा 19 × 57 और 19 × 57 तो ये 7 2 6 627। एक और जोड़ना पड़ेगा -626 आ गया। अब किसको नहीं आया? अरे वाह, ये आ गया सबको। क्या गुल खिलाएंगे? ये पहले 2 छोड़ दो, ये -1 रह गया। इसके बाद 3 3 करके ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या आया? माइनस और माइनस, ए कितना, डी कितना, एन कितना, सबको आ गया। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? -3 से -3 कैंसिल होगा प्लस में, या -3 से +3 कैंसिल होगा? -3 से -3 सबको आ गया। वेरी गुड। कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता। अभी थोड़ी देर पहले मेरा भी तन्नी मामला हो रहा था। हाँ रामू गुप्ता, बोलो रामू गुप्ता। 55 से नहीं आए, बेकार। किसको नहीं आया बता? करवा, बोलो भैया। 55 में क्या दिक्कत है तुझे बता? 55 में 3 सीरीज है, देखते हैं 3 सीरीज देखनी आई? पहले तू ये बता। वो स्टेप तो आ जाएगा, पहले तू ये बता इसमें 3 सीरीज समझ में आ रही नहीं आ रही? आवाज कम कर ले भाई तू। रामू गुप्ता के भाई आवाज कम कर ले। हाँ भैया, इसको बंद करवा देना आवाज को। इसको बोल बंद करेगा आवाज। ऊपर देख, ऊपर। अब देख, इसमें 3 सीरीज दिख रही हैं, तुझे नहीं दिख रही? मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही? इसकी आवाज बंद करवा दे, कमरे की आवाज बंद करवा ले बिल्कुल। अब ऊपर देख, नीचे मत देखना। ऐसे रागनी गाएगा ऐसे करके। ऊपर देखता रहे, तब देख। इसमें 3 सीरीज दिखेंगी तुझे। पहली सीरीज है 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 3 सीरीज है। देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे ही एक सीरीज है। एक और सीरीज है -2, -3, -4 या -5 आएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। फिर एक सीरीज है -3, -4, -5, -6, ऐसे 3 सीरीज है इसमें। ऐसे देख, 3 सीरीज समझ में आ रही है क्या? 3 सीरीज समझ में आई? तो 3 3 को जोड़ लेंगे। इन पहली 3 को जोड़ा हमने, पहली 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का हो गया 5 और प्लस का 1, इसलिए -4 बनेगा पहली 3 के नाम का। अगली 3 के नाम का -3, -4, -7 जमा 2 तो ये -5 बनेगा। अगली 3 का तो 3 प्लस का और ये 9 माइनस का तो -6 आएगा।
तो इसमें a पहली टर्म होती है -4 और d आ गया -1 और 99 को 3 से भाग करेंगे तो 33 आ गई टर्म। आ गया? तो आगे तो फिर कर दे, फार्मूला लगाया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 तो 33/2, 2a तो -8, n-1 32, d -1, ऐसे इसको कैलकुलेट कर दिया। आ गया? अब आवाज करवा दे, वहां कह दे। सभी को आ गया? यहाँ 100 टर्म है तो पहली टर्म छोड़ देंगे, 3 का जोड़ कर लेंगे, 3 का जोड़ करेंगे तो -2 और +2 कैंसल, क्या बच गया? माइनस, एक प्लस और माइनस कैंसल, -3 + 3 कैंसल, क्या बच गया? यहाँ -5 आएगा, नहीं -4, -4 से -4 कैंसल, +4 तो क्या बचेगा यहाँ? ऐसे सीरीज बनेगी 33 सीरीज का, इस प्रकार से सवाल कर देंगे। सबको आ गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सबको आ गया। कितने छोड़ देंगे? और -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, -6 आएगा। क्या आएगा? प्लस कितना? माइनस, यहां से क्या रहेगा? हमें तो इतना ही बहुत है। ए कितना? डी कितना? एन, इनका जोड़ कर लेंगे, लास्ट में -1 और कर देंगे। बोल दो नहीं आया? सबको कर दोगे? बहुत बढ़िया। पहली सीरीज है 2, 3, 9, 5, 7, 14, 8, 11, 19, 11। फिर हम सीरीज ढूंढेंगे यहाँ 2 और 1, 3 और 5, 6। तो ऐसे तो नहीं, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, ऐसा मामला तो है गड़बड़। वेरी गुड। 2 और 7 9, 9 और 7 7, ये भी गड़बड़ है। सभी को आया क्या? 2 और 3 और 3 और 3 और 3। तुम इतनी बात समझ गए ना कि एक एक की सीरीज हो सकती है, 2 की हो सकती है। पेपर में महाबे शर्मी पे आए तो 4 की या 5 की भी हो सकती है। खाया ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, पता चल गया तुम्हें? इनमें मामला ये है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होगा। 19 थी 57 नहीं मिलेगा, 57 थी फिर ऐसा नहीं मिलेगा। उसमें तो बहुत गैप बढ़ता जाता है, शुरुआत में गैप कम, आखिर में बहुत ज्यादा। एपी और जीपी सीरीज में डिफरेंस यही होता है बस। क्या तुम समझ पाए? 3, 4, 7 और 4, 11 और 4, 15। बोल दो नहीं आया? 9 और 5, 14 और 5, 19। ऐसे आता जाएगा। कितनी सीरीज हो गई? किसको समझ में नहीं आया? पक्की बात है, पहली 3 को जोड़ो, अगली 3 को जोड़ो। कितना? सभी को आ गया? ए कितना? और डी, एन 3 से भाग करना है। सभी को आ गया? 16/2 गुणा 28 जमा 15 गुणा 12, 15 12 180, 200, 208 और गुणा 8, 8 8 64, 16। कह दो नहीं आया? सभी को आ गया? मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड, सबको आता है? क्या करेंगे? एक नहीं 2 छोड़ देंगे, या तो पहली टर्म छोड़ देंगे या 2 छोड़ देंगे। एक छोड़ देंगे, भला यो छोड़ देता हूं एक। क्यों आते तो रामकिशन भी तो हैं। क्यों भैया रामकिशन? न्यू कहे एक छोड़ देंगे। न्यू कौन सा बेरा, कौन सा एक छोड़ना है? हैं? बता कौन सा एक छोड़ेंगे? हैं? एक तरफ तो छोड़ा है, एक देख कति एक तरफ है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? क्या करेंगे? पहली टर्म छोड़ेंगे और फिर 3 का जोड़ करेंगे। 5 और 3 8 और 9 17, 15 और 14 29, ए 17, डी 12, एन 16। अब कहो नहीं आया? पक्का आ गया? कर देंगे आगे तो। वेरी गुड, सबको आता है? कितने छोड़ देंगे? पहली 2 टर्म छोड़ देंगे,
वेरी गुड। तुम जो ये कर रहे हो ना, 2 छोड़ देंगे तो इसमें तो 100% गारंटीड 2 छोड़ देंगे। पहली 2 टर्म छोड़ देंगे, फिर 3 से भागोगा 48, फिर 16 बनेगा। तो पहली टर्म ये, दूसरी है, ये कहानी है। अब भी नहीं आया क्या? सबको आ गया? वेरी गुड। पहले सीरीज देखनी पड़ेगी, क्या कहेगी? 2-2 है या 3-3 है? 7 और 3 सबको आ गया? 6 और 4 4 14 और 4 18 और 4 22, 5 और 6 11 और 7 13 और 6 23 और 6 29, ऐसे चलता जाएगा। सबको आ गया? पहली 2 छोड़ दूं, 10 63 21। अब इनको जोड़ेंगे, कितना आ गया? 22। अब इनको जोड़ेंगे 35। ए कितना? डी कितना? सबको आ गया? एन कितना? 21। 21 बटे 2 गुणा 44 जमा 20 गुणा 13 260, ये 300 304 बटे 2 कर देता हूँ। चलो 152 गुणा 21 कर देता हूँ। चलो 21 दूनी 42, 21 पंजे 105 और 4 109, 21 से कम 21 और 10 31, और 10 और जोड़ना है इसमें, तो 3202 आया क्या? अरे वाह, रामकृष्ण तने भी आया है? कितने सवाल कर लिए तने? हैं 30 तक? तने पढ़ने के अलावा क्या काम है करा? तो ये सवाल भी पूरे ना करता यार, और तो कुछ करता है ना, सवाल भी ना करता है। तने पढ़ाई के अलावा कोई काम है? कोई काम नहीं, फिर भी नहीं पढ़ता। सवाल तक करा क्या करे? एक बार छोटे हैं कदे, उसके अलावा कदे नहीं छोटे तने। परसों के खास था, तेरे ताऊ का जन्मदिन था हैं? मेरे नके क्या है? समझ में नहीं आए थे। अच्छा ईब आगे क्या नहीं आए? कदे झूठ बोलता हो है? नहीं, झूठ नहीं बोलेगा बैठ जा, शाबाश बहुत बढ़िया। तीन तीन के, एक छोड़ के 3 3, 2 छोड़ के 3 3, दो अंकों की सभी उन संख्याओं का जोड़ बताओ जो 9 से भाग होते हैं। तो 2 अंकों की संख्या 18 27, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ 45, हासिल 4। तुम्हें आता नहीं आता? पहली 9 संख्याओं का जोड़ नहीं आता तुम्हें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45, और 10 और जोड़ दे तो 55 है। ये ऐसे सवालों में आए थे। 999 सही 1/7 जमा 999 सही 2/7, वहां भी जोड़ने पड़ते। ये पहली है इन प्राकृत संख्याओं का जोड़, तो ये सवाल भी हैं। तो ये 9 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45, 5 हासिल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45, तो यहां तक हो गए। 45 और 9 54, और 4 हासिल है। बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? ये तो डायरेक्ट जुगाड़, ये डायरेक्ट क्या है? जुगाड़। अठारह 27 3600 ऑन अप टू 99। इसको इज्जत दें इस सवाल को बाई चांस। तो 99 माइनस 18 बटे 9 प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। 81 हो गया, 9 से भाग करेंगे, 9 आ गया, 9 और 1 कितना आ गया? 10 आ गया। तो n आ गया 10, a आ गया 18, d आ गया, तो SN करना है n/2, 2a
36 प्लस n-1 9, 9 नीम सबको आया कितना गया, ये हो गया 7 और 11 गुना 17 पंजे 85 और ये 5 था ही, अभी नहीं आया। तो ये ज्यादा जो टाइम लेगा बजाय उसके। बोलो नहीं आया, पक्का क्या? आगे बढ़ूं, पढ़ के दिखाओ तो। सोलह 24 32 96 96 माइनस 16 बटे 8 जमा 1 80 10 11 n बराबर a बराबर और d बराबर सबको आ गया। वेरी गुड। 11 बटे 2 गुणा 32 जमा 10 गुणा 8 80 और 32 112 2 से भाग करेंगे 56 गुणा 6 1 6। आया क्या? सबको आया? ऐसे ही 7 का 5 का 4 का भाग देने वाली संख्याएं कर सकते हो? पक्की बात है। आगे बढ़ूं? वेरी गुड, पढ़ो। 14 से 98 तक जाएगा। 98 माइनस 14 84 बटे 7 12 और 1 13। n आ गया 13, a आ गया 14 और d आ गया 7। कर लोगे सब लोग? हर रोज का काम हर रोज क्या करो, अगर नौकरी चाहिए तो करते हो। हर रोज थोड़ी ही सवाल होते हैं, इसके अलावा बहुत सारा टाइम होता है तुम्हारे पास। बाकी टाइम में तुम जो चैप्टर पुराने हो गए उनको रिवाइज कर सकते हो या नहीं? वेरी गुड। मैं आगे बढ़ूं क्या? पढ़ के दिखाओ। नौ से भाग देने पर तो 11 को भाग करके दिखाओ 9 से, कितना शेष बचेगा? सबको आया क्या? आगे बोलो। 11 और 9 सबको आ रहा है। 90 और 2 99 भाग होता है, 99 में 2 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। वो 2 अंकों की संख्या। दोबारा पढ़ो सवाल। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10। 9 से भाग करेंगे 1 शेष चाहिए 2, तो कितने से शुरू होगा? हमारी दुकानदारी चालू होगी 11 से। 11 को 9 से भाग करेंगे 2 शेष बचेगा। 11 और 9 20, 9 दूनी 18, 2 शेष। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। a कितना आया? d। अब n निकालना पड़ेगा। 92 माइनस 11/9 प्लस 1 81 बटे 9, 9 और 1 10। n हो गया तो Sn लिख लेंगे 10 बटे 2 गुणा 2 22 जमा n-1 9 गुणा 9 81 22 103 गुणा 5 करना पड़ेगा तो ये 15, ये 5 500। सभी को आया क्या? सबको आ गया? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। छियानवे और 3 99। सबको आ गया? 99 माइनस 11 88 बटे 8 11 और 1 12। n बराबर a बराबर और d बराबर ऐसे कर देंगे। सबको आया क्या? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। दो अंकों वाली वह संख्या जिसको 8 से भाग दें तो 3 शेष बचे। तो पहली संख्या क्या लिखी? फिर क्या लिखी? फिर क्या लिखी? तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? a कितना है और d सब समझ गए? वेरी गुड। तो ये a है क्या? क्या है ये? और ये क्या है? a प्लस और ये क्या है? a प्लस। अगली संख्या क्या है? a प्लस। सभी समझ रहे हैं? वेरी गुड। पहली संख्या में कितने d होते हैं? एक भी नहीं होता। पहली संख्या तो a होती है। पहली संख्या में कितने d होते हैं? एक भी d नहीं होता। दूसरी संख्या में कितने d?
जितनी भी संख्या ना, जितनी भी टर्म है, जो भी टर्म है उससे एक कम डी होते हैं। पांचवी संख्या में कितने डी? अगर मुझे कभी तीसरी संख्या लिखनी पड़ेगी, थर्ड टर्म ए प्लस, अगर मुझे पांचवी लिखनी पड़ेगी ए प्लस 4d, 11वीं संख्या लिखनी पड़ेगी ए प्लस, सबको आ रहा है क्या? पक्की बात है? अरे वाह। ये कह रहा है किसी सीरीज की दूसरी और पांचवी, किसी सीरीज की दूसरी सीरीज, बोलो क्या? ए प्लस और पांचवी बराबर, बोल दो। नहीं आया? पक्का आ गया। और उसी श्रेणी के तीसरे ए प्लस प्लस बराबर, बोल दो ना। नहीं आया? ए तो कटेंगे डायरेक्ट, ये डी रह गया और ये 2d रह गया। 3d बराबर और d बराबर, बोलो ना। नहीं आया? अगर मैं इसको लिखूं, इट इज 2a प्लस 5d, 2a प्लस d कितना लिख दूं? 5 दूनी 10, इधर ले जाओ तो -2, 2a इक्वल टू -2, a इक्वल टू माइनस, कौन सी टर्म चाहिए? कौन सी चाहिए? क्या? a प्लस a कितना? प्लस 19, बोलो। नहीं आया? किसको नहीं आया? क्या दिक्कत हुई है? क्या? d बराबर, क्या मैं a प्लस a 2a लिख सकता था? d प्लस 4d 5d लिख सकता था? 2a प्लस 5d कितना? d कितना लिख दूं? 5 दूनी 8 बराबर 2a प्लस 10, 10 को इधर ले आऊं। 2a बराबर a बराबर, तो 11 टर्म चाहिए। a प्लस 10d, a की जगह -1 और ये 20, 20 माइनस 1 19, 20 माइनस 1। क्या तुम समझ गए? बात पक्की? कोई डाउट है? पक्का? वेरी गुड। आगे बढ़ूं। a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d बराबर 42। आगे बोलो ना। a प्लस 4d प्लस बराबर, सबको आ गया? काटूं पहले तो? आगे 2 और 5, 7d बराबर 70 में से 42 गया। d बराबर आया 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 40, d कितना? 36, 6, a बराबर 3, a बराबर 20 वहां पर चाहिए। 19 चौक 76 और 3 79, डी सही उत्तर। बोलो नहीं आया? वेरी गुड। मुझे तुम्हारे, हाँ थोड़ी तेज बोल। 70 कौन सा पद है? कोई बात नहीं, इसमें से घटा कितना बच गया? 2d, और इसमें से घटा तो टोटल कितना हो गया? 7d। इसमें से इसको घटा, ऐसे नहीं करना ना। तो 2 और 7 9d, और 4 और 12 16d। 16 में से 9 घटाना, फिर 7 आएगा। आ गया? बैठ। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चाहता हूं 5 मिनट के लिए। तुम्हारे साथ एक गड़बड़ हो रही है, बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे का होमवर्क, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक, ये जॉब की गारंटी है। अब गड़बड़ क्या हो रही है तुम्हारे साथ? ये 3 से 4 घंटे 8 घंटे बन गए। ऐसा होने से जो ये 3 से 4 घंटे ये खत्म हो गए। इसका कारण क्या है?
इसका कारण है कभी राजस्थान वाले, कभी यूपी वाले, कभी दिल्ली वाले, कभी हरियाणा वाले, बहुत सारे जीव जंतु हैं। हिंदी की क्लास तो लगी नहीं रही, कभी सीटी की क्लास तो लगी नहीं रही, कभी पॉलिटिकल की क्लास तो लगी नहीं रही, कभी हिस्ट्री की क्लास तो लगी ही नहीं रही, कभी इसकी क्लास तो लगी नहीं रही। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को एक और टीचर लाना 50-40 हजार रुपए, लाख रुपए, कहां फर्क पड़ता है। हम लोगों को 2 और टीचर लाने 1.5-2 लाख रुपया, तो हमारे को क्या फर्क पड़ता है। हमें 5 और टीचर लाने 2-4 लाख रुपए, क्या फर्क पड़ता है। हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रिजल्ट पर। अगर ये साइंटिफिक और लॉजिकल नहीं पढ़ाएंगे ना तो ये गड़बड़ है। मेरी बात समझ गए। हम हर रोज डेमो में क्या बोलते हैं, अब यहां प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है तुम्हारे साथ। मेरी बात समझ रहे हो। ये मैं पिछले 2-3 महीने से स्ट्रिक्टली, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह लिया, नहीं ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, ऐसा नहीं मान रहे, वैसा नहीं मान रहे, इसके चलते भयंकर गड़बड़ हो रही है। हम अपनी तरफ से खुश हैं कि हमने हिंदी करवा दी, तुम उस टाइम क्लास ले ही नहीं सकते। हम अपनी तरफ से खुश हैं हमने साइंस करवा दी, तुम उस टाइम पर क्लास ले ही नहीं सकते। हम अपनी तरफ से खुश हैं कि तुमने हमने ये करवा दिया, तुम क्लास ले ही नहीं सकते। मामला गड़बड़। और ले भी सकते हैं तो फिर क्लास में ऐसे आके रहते हैं। ये हंसने की बात नहीं है। मेरी मान नहीं रही कोई भी, मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो 9 से 1 बजे की क्लास करवाओ, रेगुलर वाली 4 क्लास बहुत। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो देखो हमें क्लास इतनी लगाने में कोई टेंशन नहीं, हमें हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। बस गड़बड़ ये है, अब जो ना मैं बहुत बार कर चुका, बहुत बार कह चुका, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। इसके बाद एक क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा लगवा लेनी चाहिए। भाई यूपी वालों को यूपी जी के, राजस्थान की राजस्थान जी के, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। हरियाणा वालों को हरियाणा जी के। अब वो 5 घंटे चलो वो तो चल गया काम, लेकिन 3 से 4 घंटे बोल करके और 8 घंटे क्लास, ये गड़बड़ है और भयंकर गड़बड़ है। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। देखो तुम अपने पार्ट पर फेल हो 14 बार, उसका हम क्या करें। लेकिन जहां गड़बड़ है और जो हमारे पार्ट पर गड़बड़ है, ये बात मुझे डिस्कस करनी चाहिए तुम्हारे साथ। मैं बहुत बार कह चुका कि क्लास को मत जाने दो, यहां से ऊपर मत जाने दो, ये दिक्कत है। और ये होता है प्रेशर कि ये क्लास नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दिक्कत कहां है, अब इतनी ज्यादा क्लासेस करेंगे तो फिर ये दिक्कत है। हर हालत में एक मैथ की क्लास होनी चाहिए, बस एक जीके की क्लास होनी चाहिए, एक इंग्लिश की क्लास होनी चाहिए, एक रीजनिंग की होनी चाहिए। ये कट करके जीके की बढ़ सकती है। ये क्लास तुम्हारी 4 होनी चाहिए। अगर तुम इसके अलावा जाते हो ना तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत है। भाई साइंस जीके होता है, बोला साइंस ना के तो आते नहीं, बोला साइंस, मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश। पहले मैं पढ़ाता था सब कुछ, मैथ करने में लगते थे 2 से 2.5 महीने, तब रीजनिंग करने में लगते थे 4 दिन। रीजनिंग होता क्या है, हम रोज क्लास वाला रीजनिंग 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 हटाते हैं, बोला रीजनिंग की डिमांड आ रही है। रीजनिंग की डिमांड नहीं, फेल होने की डिमांड आ रही है। अब एक क्लास इंग्लिश की, अब ये आ गया जीके। अब जीके के अंदर जीके क्या होता है, जीके में हिस्ट्री है, जीके में पॉलिटिकल है, जीके में इकोनॉमिक्स है, जीके में साइंस है, जीके में ज्योग्राफी है। ये जीके का पार्ट है। इसी में करंट है और इसी के अंदर स्पोर्ट्स और ये सब कुछ है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना नहीं। अब तुम्हें जो सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिलेक्शन इतना होना चाहिए तुम्हारे पास मसाला पढ़ने का। अब यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं यार, फिजिक्स की भी लगा दे, केमिस्ट्री की भी लगा दे, ज्योग्राफी की भी लगा दे, इसके साथ मैथ की भी लगा देंगे, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्ट्री की भी, पॉलिटिकल की भी, इकोनॉमिक्स की भी, कहां दिक्कत है हमें। मर गए तुम, ये तो चेहरे ऐसे हो रहे ना, ऐसे सब कुछ करने के बाद वे हैं। मैंने तो बता दिया तुम्हें, अब तुम्हें क्या करना तुम देख लो हैं? अगर पास होना है ना तो ऐसे करना पड़ेगा। या वाले तो देखो तुम कहे सुन मेरे भी सको, या टीचर्स को भी, जितने ब्रांचेज वाले लोग हैं ना, सभी लोग अपनी ब्रांच के अंदर अपने ब्रांच ओनर को बुलाओ और बुला करके ये बोलो कि सर ने हमें ऐसे कहा है। ये जो इतना जो है ना, ये बहुमत और फलाना मत, ये मत वो मत। अब बहुमत तो बहुत बार गलत होता है ना। बहुमत तो जो अच्छे दिनों के लिए बना दिया था, 15-15 लाख के लिए भी कर दिया था काम। बहुमत में तो पता नहीं कहाँ कहाँ मामला। जनता हमेशा सही नहीं होती। बहुमत मत हो सकता है बंगाल में भी जीत जा, यहाँ रेल बिकने लग रहे, सब कुछ बिकने लग रहा, हो सकता है वहां
क्यों? ईवीएम जिंदाबाद, बाकी कुछ रह गया तो। अब लोकतंत्र का भारत में हाल क्या है, इस पर क्या कहें? कोरोना का हाल देख लो ना, कोचिंग सेंटरों में तो आ रहा, बाकी जगह कहीं नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, और हद है। तो बहुमत और इन बातों के ऊपर देखो, जो जो कहानी है, बात ये है, अब तुम लोगों में इतना विवेक नहीं है, तो इतना विवेक तुम्हारे में नौकरी में पास होने में भी नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ये तो जो जैसे जिस आदमी का दिमाग खोलो, रीजनिंग क्या है, और रीजनिंग मतलब ये पता नहीं कह क्या रहा है और सुन क्या रहा है। रीजनिंग जैसा बेशरम शब्द वो थोड़ा ही है। 5 आदमी 500 रुपए कमाते हैं, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ज्यादा अच्छा देता हूं। 5 आदमी 5 घंटे में काम करते हैं, 5 आदमी तो 10 आदमी कितने में? 2.5 घंटे में करेंगे, है ना? 5 एग 5 मिनट में उबलते हैं, 5 अंडे 10 अंडे, अब ये 5 ही मिनट आएगा, ये गड़बड़ है। 7 कपड़े 7 क्लोथ 10 मिनट में सूखते हैं, गर्मी जून है तो 14 कपड़े, ये भी 10 ही मिनट में, है ना बेशर्मी? अब कहीं गुणा करना पड़ता, कहीं भाग करना पड़ता है। 5 आदमियों को 5 रोटी चाहिए, 10 आदमियों को देखो, एक ढाई कौन का है? ये चुटकुला था, किसी ने नहीं कहा था। ऐसा तो सुनी सुनाई बातों में था। बहुत बढ़िया। अब सारे आंकड़े देखो, सिर्फ रिजल्ट बदल रहा है। बात तुम समझ रहे हो? कहीं पर कोई असर नहीं पड़ रहा, कहीं आधा करना, कहीं डबल करना है, हाँ या ना? तो ये एनालाइज करने की पावर है ना, क्या गलत और क्या सही, जिसको एनालाइज करना आता है, ये होती है रीजनिंग। और ये एनालाइज करना ये सारी बातों के अंदर लगता है फिर, हाँ या ना? कौन सी बात सही, कौन सी बात गलत, जिनको वो एनालाइज करना नहीं आता ना, बोला ओहो 2 तक गुणा करना था, भाग कर आया, भाग करना था, गुणा कर आया, और क्या है, हाँ या ना? इसलिए बहुत लंबे टाइम से ना, बहुत लंबे टाइम से जितने भगतगण थे पहले तो जैसे फिर एकदम से कभी वो क्लिक करता है, जैसे मैंने कोई भगती की वो लगाई पोस्ट कि चलो भगती, फिर पूछा कोई भगत का होगा, ये आप कांग्रेस ने ना बोलते, मैं तेरी नौकरी लगी कि नहीं लगी? मैंने ऐसे पूछा, 1 से पूछा, 2 से, 3 से, 10 से, 100 से, ऐसे बहुत सारे भगत होते हैं, एक की भी नहीं लगी मिली। जिस आदमी को रेल बिकती हुई अच्छी दिख रही है, उसको ये कैसे पता चलेगा, हाँ या ना? और जिसको रेल बिकती अच्छी दिख रही है, चाहे कुछ भी हो मामला, चाहे कोई हो, गलत के खिलाफ तो घर में भी खड़ा होना होता है ना, तो बाहर की तो बात ही दूर है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मामला ये है, पेपर लीक होते जिस आदमी को सही दिख रहे हैं, जिसको एजुकेशन, स्कूल और इन सब चीजों का क्या हाल है, इसके ऊपर बोला 2020 में भी गुरु बन जाएगा। अब तो भक्ति बहुत कम हो गई लोगों की, 2014 में तो ऐसी भक्ति थी आखिर, और कंटिन्यूअस जो बोला करते, बोलते रहो, मेरा क्या बिगड़ रहा है। असल मामला क्या, इतिहास इसी को बोलते हैं कि 2-4 साल बाद जब वही बातें क्या निकलेंगी। 2014 में जब ये मामला चला ना, तो उस टाइम पर बोला अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। मैं कैसे? पेपर लीक होने के ऊपर तो कुछ भी ना होया। 2014 का एसएससी का पेपर लीक हुआ, 1 करोड़ रुपए में बिका था। दैनिक जागरण ने फ्रंट न्यूज छापी, एसएससी का पेपर 1 करोड़ रुपए में बिका। 2014 का दैनिक जागरण फ्रंट, नैनीताल का जो एडिशन था उसके ऊपर छपा था। उसके ऊपर प्रदर्शन भी किया था यहाँ पर हम लोगों ने। प्रदर्शन जब कर रहे थे तो कुछ लोग बोले क्यों दुखी हो रहा है मास्टर जी, पेपर चाहिए था हमारा, तो बता दे हम दे देंगे। ये हाल। तो कुछ दिनों बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वाह क्या सोच है लोगों की। हमने सारे काम किए, रिपोर्ट बनाई, प्रधानमंत्री को भेजा, सब कुछ किया, भाई अनजाने में हो रहा हो। कोई रिप्लाई आज तक नहीं किसी लेटर का। 2015 में फिर से छपा और फिर से अल्मोड़ा जागरण के अंदर फिर से छापा गया कि पिछले साल 1 करोड़ में बिका था और एसएससी का पेपर 2 करोड़ रुपए में छपा। फेसबुक पर लगाया, धरना दिया, सारे काम किए, धमकी आ गई, बोला मास्टर बालका न पढ़ा ले, न तो सेंटर चलाना सिखा देंगे। मैं तो तैयार नहीं हुआ, बैठे हूँ सेंटर चलाना में, तुम सेंटर चलाना सिखाओ, हम बाद की बात बाद में देखेंगे। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो सेंटर तो चल रहा है, जो तो सिखाने वाले तैयार नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर अब मैं कब तुम्हें ये कहता हूँ, कब कितनी बार कहा कि एसएससी के ऊपर ताकत लगा दो, आज तक कहा हो तो बता दो। जब से तुम लोग आए हो तब तक सभी पेपर हैक होना, लीक होना, कितना बुरा हाल है। दिल्ली में एसएससी के सामने धरना दिया बच्चों ने, टीचर्स ने उनकी सपोर्ट करी, टीचर्स को जाकर के कैसे धमकाया।
हाल देखो जा करके। टीचर्स को बैक फुट पर आना पड़ा, टीचर्स क्या करें, 4 टीचर ढूंढना कितनी बड़ी बात है। तब से क्या हाल है उस पूरे मामले का। वहां का जो सांसद था वो था, नाम भूल गया मैं, वो गाने गाया करता, रिंकिया का पापा, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी मेरे से मिल गया एक दिन यहाँ गलती से। तो एसएससी के पेपर जो मेरे से मिलेगा तो मैं एसएससी की बात नहीं करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं जी एसएससी का पेपर ये वो, आप कोऑर्डिनेटर थे फिर फलाना ढिकड़ा। मैंने उसको साफ साफ बताया, मैं जी ऐसा है, एक भी पेपर बिना हैकिंग होता नहीं है, हर पेपर लीक होता है, बुरा हाल मचा हुआ है। बोला आप आ जाओ किसी दिन रविशंकर जी के पास चलेंगे, मैं अपना नंबर दे तो फोन करके आ जाऊंगा मैं टाइम लेके। रविशंकर जी को अगर ये बात मुझे बतानी है तो मैं बता दूंगा, दिया ये ना नंबर, नहीं आप वैसे ही आ जाओ, वैसे ही मैं पागल उड़ा के ना तो मिलने नहीं उड़े। लेकिन मैंने उसको बताया प्रॉपर तरीके से, मेरी बात समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, पता है, और पता होते रहने के बावजूद जो ये हाल है। लेकिन उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद क्या हमारे स्टूडेंट वहां नहीं पहुंच रहे, और क्या हरियाणा में नहीं लग रहे, क्या बाकी जगहों पर नहीं लग रहे। हम लोग जो, मैं फेवर में नहीं हूं कि भाई ये सब चल रहा है, लेकिन हम लोगों को टफ टाइम के अंदर अपनी थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगानी चाहिए और ज्यादा साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ना चाहिए। इस पढ़ाई में जो मुझे गड़बड़ महसूस हो रही थी ना, ये मैंने कई बार कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। सभी लोग जितनी भी ब्रांचेस वाले लोग हैं, सभी लोग कृपया करके एक बार अपने जो भी सेंटर संचालक ऑनर है तुम्हारा, उसको बुला करके और ऐसा बोलना, राजस्थान वालों जितने तुम भी हो ध्यान से सुन लो, राजस्थान से रोज आता मामला, पहले हरियाणा से भी आता था, हरियाणा में धीरे 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 अब जो है ना, हरियाणा के ऑनर तो नीचे नीचे ऐसे ऐसे करते हैं बस। बोला डिक्टेटर है कि सुने थोड़ा ही गा डिक्टेटर, अब क्या कहें। ऐसे ही राजस्थान से आजकल थोड़ा थोड़ा आने लग गया, अब करें क्या। अब ये 8 घंटे 7 घंटे 10 घंटे हम कहते हैं ना क्लास कम करवा लो, बोला मास्टर तो तनख्वाह देने के मारे हो रहा मामला। तनख्वाह देने का मामला क्या है, इतने लोग इतना सब कुछ, 1,50,000 रुपए एक रहा है, कई टीचर क्या कहानी है, लाख रुपए में बढ़िया टीचर। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है, कहानी इतनी सी है बस। बाकी भगवान तुम्हारा भला करे, आगे देखते हैं।